सर्वमङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छुते। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों की चर्चा है, उसमें अपनी चर्चा आज 10वीं शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति की प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने उसका जो संस्कृत में आचार्य देव ने फरमाया है वो देखा था, वहीं से फिर पुनः शुरू करते हैं। सर्वज्ञत्व शक्ति 47 शक्तियों के वर्णन के क्रम में 10वें नंबर पे है। विश्व विशेष भाव परिणित आत्म ज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। कल अपन ने चर्चा की थी। विश्व माने समस्त, एक विश्व का अर्थ है समस्त, दूसरा विश्व विशेष, वो सबका विशेष भाव, जीव अजीव चेतन अचेतन संसारी सिद्ध, इस प्रकार आ जाते हैं मूर्तिक अमूर्तिक। तो ये विश्व विशेष, ये विशेष भाव परिणित आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, यानी समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। इसलिए जो अपन ने देखी सर्वदर्शित्व शक्ति, उसमें कहा आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। यहाँ कहा आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। गुरुदेव का ये देखो बोल्ड अक्षर में है प्रवचन का मूल भाग। धर्म का मूल सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञता के निर्णय में अत्यंत गंभीरता विद्यमान है। यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा में विद्यमान सर्वज्ञत्व शक्ति, इसके प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने जैन धर्म के अनेक मूलभूत रहस्य प्रकाशित किए। प्रत्येक आत्मार्थी जीव को यह प्रवचन मनन पूर्वक समझने का अनुरोध है, क्योंकि यह ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान असाधारण लक्षण से अनंत गुण स्वरूप आत्मा लक्षित होती है। तो ज्ञान वह लक्षण है जिससे यह आत्मा पहचानने में आता है। अनादि से अज्ञानी को स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी वह ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप को नहीं जानता। तो इसलिए ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप को जानना हो तो क्या चाहिए कि ज्ञान स्वभाव का जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ निर्णय हो, लक्षण तो यथार्थ ख्याल में आए, तब उस लक्षण से वह अनंत गुण स्वरूप जो आत्मा है वह लक्षित हो। तो ये सर्वज्ञत्व शक्ति भी अपनी पीछे चौथे नंबर पे चली थी ना, ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति के परिपूर्ण परिणमन का नाम है सर्वज्ञत्व, और सर्वज्ञत्व स्वरूप शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। गुरुदेव श्री इसकी व्याख्या करते हैं। देखो, प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, इसलिए वह अनेकांत मूर्ति है। उस अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा को बतलाने के लिए यहाँ उसकी कुछ शक्तियों का वर्णन चल रहा है। उसमें सर्वदर्शित्व शक्ति का वर्णन किया,
अब उसके साथ सर्वज्ञत्व शक्ति का वर्णन करते हैं। तो इसकी खुलासा है, समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। दर्शन तो सर्व है ऐसा सामान्य सत्ता मात्र भाव को देखता है। आया था दृष्टि शक्ति अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, और सर्वदर्शित्व शक्ति उस अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति का परिपूर्ण सामर्थ्य का प्रकटपना। तो वो सर्वज्ञत्व, वो सर्वदर्शित्व है, और ऐसे सर्वदर्शित्व के प्रकट होने रूप शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। तो सर्वदर्शित्व का क्या स्वरूप आया कि सबको सत्ता मात्र देखता है, सामान्य पने, विशेष नहीं। विशेष वाला कार्य ज्ञान का है, जिसको कहा साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। तो उस ज्ञान शक्ति का परिपूर्ण परिणमन है सर्वज्ञत्व, और ऐसे सर्वज्ञत्व को प्रकट करने रूप शक्ति आत्मा में, मुझ में, आप में, सब में त्रिकाल विद्यमान है। यहां से देखो समझाते हैं कि दर्शन में क्या आया कि सर्व है, तो वो सर्व भी अपने को थोड़ा समझाने के लिए है। ऐसे सामान्य सत्ता मात्र भाव को देखता है, परंतु जगत के समस्त पदार्थ सत्ता रूप से समान होने पर भी, जगत के जितने पदार्थ हैं, जाति से 6 कहे थे ना, वो जाति को छोड़ दो, अब वे अनंते हैं, अनंते हैं, लेकिन सत्ता रूप से समान है, क्योंकि सब में अस्तित्व गुण है। तो अस्तित्व गुण की अपेक्षा सब समान है। सत्ता रूप से समान होने पर भी उनके स्वयं रूप में विशेषता है। जगत में अनंते द्रव्य है, हाँ, तो सब अनंते द्रव्य सत्ता भाव से देखो तो है स्वरूप है, और उनके जो निज निज स्वरूप है उसमें विशेषता है। यानी कि कोई जीव है, कोई अजीव है, कोई सिद्ध है, कोई साधक है, कोई अज्ञानी है। इस प्रकार अनंत प्रकार के भिन्न भिन्न भाव हैं, उन सब को विशेष रूप से जाने, ऐसी आत्मा की सर्वज्ञत्व शक्ति है। यह शक्ति दूरवर्ती या निकटवर्ती, वर्तमान या भूत भविष्य, उन सब समस्त पदार्थों को एक समय में जानती है, परंतु उनमें किसी का अच्छा बुरा नहीं मानती। इसमें मात्र जानने का ही भाव है, राग द्वेष का भाव सर्वज्ञत्व शक्ति में नहीं है। सर्व भाव ज्ञाता दृष्टा सह शुद्धता, ऐसा इन शक्तियों का परिणमन है। तो ये जो राग द्वेष की चर्चा उठी ना इस पैराग्राफ में अपन ने पढ़ी, मूल तो क्या कहना है कि सर्वदर्शित्व माने सत्ता से सब समान है, तो उनके है पने को देखने वाली वह सर्वदर्शित्व शक्ति। और जितने जगत के है रूप से पदार्थ हैं, वे है रूप होने पर भी सबका अपना निज निज रूप है। कोई जीव, कोई अजीव, कोई मूर्तिक, कोई अमूर्तिक, कोई साधक, कोई सिद्ध, कोई बाधक, अज्ञानी। ऐसे उनके विशेष भावों को जानने रूप, तो सबको एक साथ जानने रूप, दूरवर्ती, निकटवर्ती, वर्तमान, भूत, भविष्य को ही पण सबको एक साथ एक समय में जानने रूप है, वह सर्वज्ञत्व शक्ति है। अब कहते हैं कि सर्वज्ञत्व शक्ति का जो सर्वज्ञत्व स्वरूप परिणमन है, इसमें मात्र जानने का ही भाव है, राग देश का भाव सर्वज्ञत्व शक्ति में नहीं है। तो अब यहाँ नीचे वाले पैराग्राफ में देखना कि राग देश का क्या स्वरूप है, कि आत्मा की समस्त शक्तियों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो पर को या विकार को करे, परंतु पर को या विकार को न करे ऐसी अकर्तृत्व शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। उसके बाद वर्णन आएगा। और पर को या विकार को जाने ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति भी त्रिकाल है। कहते हैं, अहो समस्त विश्व को जानने की शक्ति
आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है, पर्याय नहीं, शक्ति। समस्त विश्व को जानने की शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है और उसकी प्रतीति करने वाला जीव धर्मी है। वह धर्मी जीव शरीर, मन, वाणी इत्यादि की जो भी क्रिया हो उसे जानने की क्रिया करता है, परंतु मैं उसे करता हूँ अथवा यह हो तो मुझे अच्छा हो और ये ना हो तो बुरा हो, ऐसी मान्यता रूप मिथ्यात्व की क्रिया को वह नहीं करता। वह जानता है कि मेरे आत्मा में पर को जानने का गुण है, किंतु पर का ग्रहण त्याग करने का कोई गुण मुझ में नहीं है। उसकी भी चर्चा आएगी, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। जगत के सर्व पदार्थों को यथावत जैसे हैं वैसे भिन्न भिन्न स्वरूप से जानने रूप परिणमित हो, ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति का मैं स्वामी हूँ। पीछे आया था सर्वदर्शित्व में कि जगत के सर्व पदार्थों को है पने सामान्य अवलोकने वाली सर्वदर्शित्व शक्ति स्वरूप में हूँ, और वो सर्वदर्शित्व शक्ति के साथ ही सर्वज्ञत्व शक्ति भी वर्तती है। तो वो सर्वज्ञत्व शक्ति का वर्तन क्या है कि वह सर्व पदार्थों को यथावत जैसे हैं उसी स्वरूप से भिन्न भिन्न स्वरूप से जानने रूप परिणमित हो, ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति का मैं स्वामी हूँ, परंतु पर की क्रिया का मैं स्वामी नहीं हूँ। इसमें देखना सर्वज्ञत्व पना बताया, सर्वज्ञत्व पना और सर्वज्ञत्व शक्ति, और सर्वज्ञत्व शक्ति का स्वामी है जो कोई जगत का जीव, वह पर की क्रिया का स्वामी नहीं, और जो ऐसा जानता मानता है वह धर्मी है। तीन बातें एक साथ हैं। सर्वज्ञत्व यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि हर जीव में सर्वज्ञत्व का परिणमन है, ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, सर्वज्ञत्व क्या होता है कि जगत के सर्व पदार्थों को यथावत भिन्न भिन्न स्वरूप से उनको जानने रूप परिणमित हो, इसका नाम है सर्वज्ञत्व। और ऐसे जानने रूप परिणमित होने की शक्ति मुझ में त्रिकाल विद्यमान है, इसका नाम है सर्वज्ञत्व शक्ति। और इस सर्वज्ञत्व शक्ति की जिसने प्रतीति की है वह जानता है कि मैं सर्वज्ञत्व शक्ति का स्वामी हूँ, लेकिन पर की क्रिया का मैं स्वामी नहीं हूँ। और यह जो अपने सर्वज्ञत्व शक्ति त्रिकाल भाव को स्वीकार करती जो प्रतीति की अवस्था, ज्ञान की अवस्था है, वहाँ सर्वज्ञत्व शक्ति का आंशिक परिणमन भी हो गया, व्यक्त हो गया आंशिक। अपनी क्रिया शक्ति से अपने अनंत गुण के परिणमन रूप क्रिया का मैं करता हूँ, परंतु पर की क्रिया को या विकार को मैं नहीं करता। जड़ में भी क्रिया शक्ति है, उसकी क्रिया उसके अपने से होती है, मैं तो उसका ज्ञाता हूँ, क्योंकि ज्ञान आदि अनंत गुणों की क्रिया का मैं करता हूँ, तो ज्ञान भाव का मैं कर्ता होने से मैं ज्ञाता हूँ। विकार आदि पर वस्तुओं का मैं किंचित भी करता नहीं। आत्मा की शक्ति का विकास होने से अपने में सर्वज्ञता प्रकट होती है, लेकिन क्या कहते हैं, परंतु आत्मा की शक्ति का विकास हो जाने से या होने से वह पर का कुछ कर दे अथवा जगत का उद्धार कर दे, ऐसा नहीं। यानी भगवान हो गए ना, तो भगवान हो गए, सर्वज्ञत्व आदि अनंत शक्तियों का परिपूर्ण परिणमन हो गया है, तो अब आप उद्धार कर दो जगत का। तो कहते हैं जगत का उद्धार कर दे, ऐसा नहीं होता। अब देखो साधक की चर्चा लेते हैं किस प्रकार है कि साधक को पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट न होने पर भी वह अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति की प्रतीति करता है।
सो वह प्रतीति उसने पर्याय के समक्ष देखकर नहीं की है, परंतु स्वभाव सन्मुख देखकर की है। कितना इसमें गहराई से बात को पकड़ाते हैं। क्या गहराई से पकड़ाते हैं कि देखो साधक किसको कहना कि जो अपने आत्म स्वरूप का यथा रूप जैसा है वैसा ही अनुभव करता हुआ अपने को उस रूप श्रद्धान करे, प्रतीति करे, स्वीकार करे, इसका नाम है साधक धर्मी। अभी साधक है, साध्य तो नहीं हुआ है, तो इसको साधक को पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट नहीं है, लेकिन वह सर्वज्ञता प्रकट न होने पर भी उसने अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति की प्रतीति की है। तो उसने सर्वज्ञता के समक्ष देखकर नहीं की और अल्पज्ञता के समक्ष देखकर नहीं की, उसने पर्याय के समक्ष देख करके अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति स्वरूप आत्मा की प्रतीति नहीं की है, अपितु स्वभाव सन्मुख देख करके की है। वर्तमान पर्याय तो स्वयं ही अल्पज्ञ है, सो उस अल्पज्ञता के आश्रय से सर्वज्ञता की प्रतीति कैसे हो सकती है? अल्पज्ञ पर्याय द्वारा सर्वज्ञता की प्रतीति होती है, परंतु अल्पज्ञता के आश्रय से सर्वज्ञता की प्रतीति नहीं। मति शुद्ध ज्ञान रूपी अल्प ज्ञान अवस्था में उस अवस्था के द्वारा क्या करता है? अपने सर्वज्ञत्व स्वरूप आत्मा को जानता है और जाने हुए का श्रद्धान करता है। तो वह अल्प पर्याय द्वारा, अल्पज्ञ लिखा ना, तो अल्पज्ञ में ज्ञान की पर्याय आई, अल्प पर्याय में सब पर्याय, सभी गुणों की, लेकिन अल्पज्ञ कहा ना, तो अपनी ज्ञान की मत श्रुत रूपी अल्पज्ञ पर्याय द्वारा सर्वज्ञता की प्रतीति करता है। सर्वज्ञता की प्रतीति माना सर्वज्ञत्व शक्ति स्वरूप आत्मा की प्रतीति होती है, परंतु अल्पज्ञता के आश्रय से सर्वज्ञता की प्रतीति नहीं होती। त्रकाली स्वभाव के आश्रय से ही सर्वज्ञता की प्रतीति होती है। बोलो इस न्याय से क्या बात सिद्ध होती है कि एक समय की वर्तती हुई अवस्था आश्रयभूत भाव नहीं है। आश्रयभूत भाव तो ध्रुव त्रकाली एक रूप सदृश रहने वाला जो सामान्य भाव है वह आश्रयभूत है, और जो विशेष है एक समयवर्ती है, भले वह निर्मल क्यों न हो, वह आश्रयभूत नहीं। त्रकाली स्वभाव के आश्रय से ही सर्वज्ञता की प्रतीति होती है। सुनो कि प्रतीति करने वाली तो पर्याय है, किंतु उसे आश्रय द्रव्य का है। सो द्रव्य के आश्रय से सर्वज्ञता की प्रतीति करने वाले जीव को सर्वज्ञता रूप परिणमन हुए बिना नहीं रहता। अभी अपने को सर्वज्ञता प्रकट होने से पूर्व भी मेरा आत्मा त्रकाल सर्वज्ञता रूप परिणमित होने की शक्ति वाला है, इस प्रकार जिसने स्वयं सन्मुख होकर निर्णय किया वह जीव अल्पज्ञता को, राग को या पर को अपना स्वरूप नहीं मानता। सीधी सच्ची दो टप्पे की बात है ना? जो गुरुदेव कहते हैं ना, एक तरफ राम और एक तरफ गांव। राम कौन? यहाँ राम वह अभेद अनंत शक्तियों का पिंड जो अपना चैतन्य भगवान स्वरूप वस्तु, वह राम, और सब गांव। तो वो उस पार करो और ये इस पार करो। तो इस पार कौन रह गया कि वह सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में परम भाव लक्षण पारनामिक भाव स्वरूप वह जो आत्मा अविनाशी है, वह ध्रुव सामान्य एक रूप सदृश ये त्रकाली स्वभाव इसका आश्रय करे तो सर्वज्ञत्व के अंश की उत्पत्ति होती है और सर्वज्ञत्व पने की पूर्णता की प्राप्ति होती है। लेकिन वह जिसने अपने सर्वज्ञत्व स्वरूप को स्वीकार कर लिया, यानी अपने आत्मा को जिसने प्रतीति में लिया, वह अल्पज्ञता को
राग को या पर को अपना स्वरूप नहीं जानता। तो कुल मिला के 4 वस्तु हैं जो अपने विचार में लेके वेद ज्ञान के लिए 4 ही तो है। एक अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप आत्मा, उसकी वर्तती हुई एक समय की अवस्था, और पराशय के काल में जो निमित्तों पे लक्ष्य है वे निमित्त, और उस काल में उपजा हुआ राग का परिणाम। और बताओ इस पूरे नक्शे में क्या है? अज्ञानी हो जीव, अनादि का साधक हो तो भी क्या आया? इतना ही जो आया। एक त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप अपना भगवान आत्मा जो जैसे का तैसा रहता है तीनों काल, और जो वर्तता हुआ उपयोग है उसमें जो पराश्रय यानी पर वस्तु जिसका आश्रय है वो एक, वो उसके आश्रय में उपजा हुआ ज्ञान का अल्प परिणाम, और उपजा हुआ वहां पर राग द्वेष का मलिन भाव। ये 3 एक बाजू और त्रैकालिक स्वभाव एक बाजू। तो जिसने अपने इस त्रिकाल स्वभाव को प्रतीति में लिया तो वह 3 मुझसे न्यारे हैं, भिन्न हैं, अलग हैं, जुदा हैं, ये बात उसे गोखे बिना ही उसके प्रतीति में उनसे भिन्नता का भाव चलता है। इसको कहते हैं वेद ज्ञान की धारा। अल्पज्ञ पर्याय के समय भी सर्वज्ञत्व शक्ति होने का जिसने निर्णय किया उसकी रुचि का बल, ओहो, उसकी रुचि का बल अल्पज्ञ पर्याय से हटकर अखंड स्वभाव में ढल गया। इसलिए वह सर्वज्ञ भगवान का नंदन हुआ है। क्या किया? अल्पज्ञता है वर्तमान में, अल्पज्ञता के काल में भी मैं सर्वज्ञत्व शक्ति स्वरूप हूँ ऐसा जिसने निर्णय किया तो उसकी रुचि का बल अब कहाँ आया कि वो अल्पज्ञ पर्याय से हट गया और अखंड स्वभाव में ढल गया। और रुचि अनुयायी वीर्य, तो उसके रुचि के अनुसरण में वह उपयोग भी और अनंत गुणों की पर्याय भी स्वभाव में ढल करके अपने स्वभाव को स्वीकार करती हैं और उनका संचेतन करती है। इसलिए वह कौन हो गया? सर्वज्ञ भगवान का नंदन हो गया, पुत्र हो गया। आत्मा के सर्व गुण अपने में ही कार्य करते हैं। आत्मा अपने अनंत गुण पर्याय का विभू है। अनंत गुण पर्याय में उसकी सत्ता व्याप्त है, परंतु आत्मा पर का विभू नहीं, पर के ऊपर उसकी सत्ता नहीं, और जगत के समस्त पदार्थों को सबको एक साथ जाने ऐसा आत्मा के ज्ञान का विभुत्वपना है, व्यापकपना है। दोबारा से देखो, आत्मा के सर्व गुण अपने में ही कार्य करते हैं, पर में नहीं, यही मतलब हुआ ना। फिर कहा आत्मा अपने अनंत गुण पर्याय का विभू है, अपने अनंत गुण पर्यायों में पसर करके व्यापक होकर के रहा है, तो विभू कहा। तो अनंत गुण पर्याय का विभू होने से अनंत गुण पर्याय में उसकी सत्ता व्याप्त है। आत्मा कहाँ है कि अपने अनंत गुण पर्यायों में विभू पने व्यापक पने है, परंतु आत्मा अपने गुण पर्यायों में तो व्यापक है, लेकिन पर का विभू नहीं, पर के ऊपर सत्ता नहीं, पर में वह व्यापक होता नहीं। इसलिए वह क्या है कि अपने ज्ञाता स्वभाव में व्यापक है, ज्ञान पर्याय में व्यापक है। ज्ञातापना मुख्य करके कहा, बाकी सभी हैं। तो ज्ञातापने में व्यापक है, ज्ञाता पर्याय में व्यापक है, और इस प्रकार से अपनी विभुता में रहकर जगत के समस्त पदार्थों को सबको एक साथ जाने, ये आत्मा के ज्ञान का विभुत्व है। तो उसका ज्ञान सर्व में व्यापक होकर के जानता है। जो आत्मा अपनी ऐसी ज्ञान शक्ति की प्रतीति करे वही सच्चा जैन है और वही सर्वज्ञ देव का भक्त है। और जो ऐसी ज्ञान शक्ति की प्रतीति न करे वह अजैन है और सर्वज्ञ देव का भक्त नहीं है। परंतु आत्मा पर के ग्रहण, त्याग और परिवर्तन करता है ऐसा जो मानता है वह आत्मा की शक्ति को
सर्वज्ञ देव को अथवा जैन शासन को नहीं मानता वह वास्तव में जैन ही नहीं। कौन जैन नहीं है? कि जो मानता है कि मैं पर का ग्रहण कर लूं, पर का त्याग कर लूं, इसकी अवस्था में परिवर्तन कर लूं, ये मरते जीव को बचा दूं, जीते जीव को मार दूं, इस प्रकार परिवर्तन करने की बुद्धि और उसके ग्रहण की बुद्धि और उसके त्याग की बुद्धि जिसको है, उसने काय का नकार कर दिया। अपनी आत्मा की सर्वज्ञत्व शक्ति का, सर्वज्ञ देव परमात्मा जो सर्वज्ञत्व पने परिणमित हैं उनका और जैन शासन सबका नकार कर दिया है। अब नकार करे और कहे कि मैं जैन हूं, है वह वास्तव में जैन ही नहीं है। देखो भाई, यह क्या कहा जा रहा है कि आत्मा महान भगवान है, उसकी महानता के यह गीत गाए जा रहे हैं। यह कोई कल्पना से नहीं कहा जाता है, यानी कवियों की कल्पना जैसी कल्पनाएं नहीं है। ये वस्तु की यथार्थता है जो सर्वज्ञ देव ने देखी जानी कही है और अनुभवियों ने उस प्रकार अपनी आत्मा का, इस महान आत्मा का अनुभव किया है। वे कहते हैं यह कोई कल्पना से नहीं कहा जाता, परंतु आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। सर्व आत्माओं में सर्वज्ञ शक्ति विद्यमान है। सर्वज्ञ यानी सर्व का ज्ञाता, अनंत द्रव्य, अनंत गुण, अनंत पर्याय, इन सब को जाने ऐसा महामहिमावान अपना स्वभाव है। उसे अन्य रूप का अर्थ क्या कि विकारी स्वरूप से मानना ही आत्मा की महान हिंसा है। तो कैसा कि वह सर्वज्ञत्व स्वरूप है और सर्वज्ञत्व स्वरूप आत्मा को विकारी स्वरूप मानना, यह आत्मा की महान हिंसा है। भाई रे, तू सर्व का ज्ञा अर्थात ज्ञाता है, परंतु पर का तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। जहाँ प्रत्येक वस्तु पृथक पृथक है, वहाँ पृथक वस्तु का तू क्या करेगा? बता। तू भी स्वतंत्र और वह भी स्वतंत्र, सब स्वतंत्र है। कहते हैं अहो अनेकांत में तो अकेली वीतरागता है। मैं स्वयं रूप हूँ और पर रूप नहीं हूँ, ऐसा निर्णय करते ही अनंत पर तत्वों से उदास होकर स्वयं तत्व में स्थिर हो गया। तो क्या हो गया? इसलिए वीतरागता हो गई। इस प्रकार अनेकांत में वीतरागता आ जाती। क्या अनेकांत? मैं स्वरूप से हूँ, पर रूप से नहीं, ये अनेकांत है। इस अनेकांत स्वरूप वस्तु व्यवस्था का निर्णय करते ही क्या हुआ कि स्वरूप में ढल जाने से, स्वयं तत्व में स्थिर हो जाने से वीतरागता की प्रकटता प्राप्ति हो गई। इस प्रकार अनेकांत में वीतरागता आ जाती है। देखो क्या कहते हैं, अनेकांत कहो या कि भेद ज्ञान कहो या कि विवेक कहो या कि निज आत्मा का अनुभव कहो कि शुद्धात्मानुभव कहो, सब एक ही बात है। इसके बिना वीतरागता होती ही नहीं। अनेकांत वह वीतरागी विज्ञान है, उसमें सम्यक ज्ञान पूर्वक की वीतरागता है। और एकांत में अर्थात स्वयं पर की एकत्व बुद्धि में अज्ञान सहित का कषाय भाव। देखो एकांत और अनेकांत दो शब्द आ गए ना। अनेकांत क्या है कि मैं स्वरूप से हूँ, पर रूप से नहीं, ऐसा निर्णय होते ही स्वयं तत्व में स्थिर होता है और पर तत्व से उदास होता है। तो इसका नाम है अनेकांत। तो अनेकांत क्या हुआ कि वीतरागी विज्ञान है, वीतरागता की ही उत्पत्ति होती। अनेकांत स्वरूप आत्मा का मैं स्वयं से हूँ पर से नहीं, ऐसे निर्णय पूर्वक आश्रय लेते ही वीतरागता की उत्पत्ति होती है। तो इसमें क्या है? ये सम्यक ज्ञान पूर्वक की वीतरागता है। जगत के 5 इंद्रिय के विषयों को ये छोड़ूं, ये छोड़ूं, ये छोड़ूं, ये वीतरागी विज्ञान नहीं है, ये कषाय विज्ञान है।
कषाय का भाव है, और उस कषाय में एकत्व मिथ्यात्व का भाव। तो अपने सामने दो चीज, अनेकांत स्वरूप यानी मैं स्वयं से हूं पर से नहीं, और एकांत क्या है कि स्वयं पर की एकत्व बुद्धि है। तो स्वयं ज्ञाता स्वरूप, लेकिन अपने को राग में एकत्व करता हुआ राग रूप विकारी रूप मानता है, तो इसका नाम क्या है? अज्ञान। और अज्ञान सहित में क्या वर्तता है? कषाय का भाव। अज्ञान सहित भाव में क्या वर्तता है? कषाय का भाव। तो एकांत कषाय रूप है और अनेकांत अकषाय वीतरागी स्वरूप है। अनेकांत में तो वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी चारित्र की स्थापना है। इसलिए अनेकांत ही मोक्ष मार्ग है, वही परम अमृत है, जहां पर का कर्तव्य माना लो। कर्तव्य वहां कर्तव्य लेना है। अपन देखो चार चीजें होती हैं अनादि से अज्ञानी के, उसमें कर्तव्य लिखा है। कर्तव्य ही होगा ना, जहाँ पर का कर्तव्य माना वहाँ एकांत है। हाँ, यहाँ कर्तव्य लिखा है, दोनों में एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एकत्व, स्वामित्व, कर्तव्य, कर्तव्य, चार शब्द आते हैं, चारों का एक ही भाव है। एकत्व करता माने अपने को राग रूप मानता है, स्वामित्व माने मैं इनका स्वामी हूँ, कर्तव्य माने ये करने चाहिए, और कर्तव्य माने मैं इन्हें करता। तो सबका भाव एक ही है। जहां पर का कर्तव्य माना या कर्तव्य माना वहां एकांत है, क्योंकि ये कर्तव्य भी इसका क्या है कि स्वयं में ही कर्तव्य है, स्वयं में ही कर्तव्य है, स्वयं में ही एकत्व है, स्वयं में ही स्वामित्व है, क्योंकि स्वयं स्वामी संबंध शक्ति है ना। तो अपने स्वयं का स्वामी रहे ऐसा तो इसका भाव है, पर का स्वामी होने का भाव इसमें है नहीं। जहां पर का कर्तव्य या कर्तव्य माना वहां एकांत है। तो उस एकांत में क्या भरा पड़ा है कि मिथ्यात्व और राग देश भरे, और अनेकांत में क्या भरा है कि वीतरागी विज्ञान अकषाय परम शांति पड़ी हुई। ये दो चीजें सामने करी ना, अनेकांत और एकांत। एकांत का क्या परिभाषा आई कि रागादि पर भाव विकारी भावों में एकत्व करना, स्वामित्व करना, कर्तव्य करना, रखना, कर्तव्य करना, है ना, ये एकांत है। और मैं स्वयं से हूँ पर से नहीं, अथवा मैं स्वरूप हूँ पर रूप नहीं, ये अनेकांत है। इस अनेकांत का फल क्या आया? वीतरागता, अकषाय, परम शांति। और इस एकांत का फल क्या आया? परमे एकत्व का, कि मिथ्यात्व, राग देश और संसार, यही संसार का मूल है। देखो फिर कहते हैं अनेकांत प्रत्येक पर्याय स्वाधीन स्वरूप बतलाता है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप से ही अनंत धर्मात्मक है, ऐसा अनेकांत बतलाता है। अनेकांत कहते ही स्वयं से अस्ति और पर से नास्ति, अर्थात अपने से परिपूर्ण और पर से पृथक वस्तु सिद्ध होती है। यानी मैं पर से शून्य हूँ और अपने स्वभाव से स्वाधीन परिपूर्ण अशून्य हूँ। इस प्रकार अनेकांत में वीतरागी श्रद्धा है, स्वयं पर तत्व की भिन्नता का वीतरागी ज्ञान है, और उसी में स्वरूप स्थिरता रूप वीतरागी चारित्र। क्यों कि पर से भिन्नत्व को जाना, इसलिए ज्ञान पर में युक्त ना होकर स्वयं में स्थिर हुआ। इस प्रकार वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी चारित्र, ये तीनों अनेकांत में समा जाते हैं। मैं पर का कुछ कर दूं ऐसी जिसकी मान्यता है, उसने सामने वाले तत्व को पराधीन माना। एक एक लॉजिक है इसमें। ये भेद ज्ञान के लिए अपने को न्याय से, युक्ति से, लॉजिक से समझाते हैं। अपनी पीछे से चर्चा चली ना, यहाँ से मैं स्वरूप से हूँ पर रूप से नहीं, ये अनेकांत है, और मैं विकार स्वरूप हूँ, ये एकांत है। तो उसकी चर्चा आई। अनेकांत में वीतरागी श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन है, और एकांत में मिथ्यात्व राग देश संसार का परिणमन है। अब यहाँ स्वाधीनता की बात उठाकर कहते हैं कि किसी को ऐसी मान्यता है कि मैं पर का कुछ कर दूं,
मैं इसको धर्म प्राप्ति का उपदेश दे दूं, इसको धर्म प्राप्ति समझा दूं, ये जीव भी संसार से मुक्त हो जाए तो इसको मैं मुक्त कर दूं, हो जाए, ठीक है। ऐसे ही मैं पर का कुछ कर दूं, पर का ग्रहण कर लूं, पर का त्याग कर दूं। इसने क्या किया कि सामने वाले तत्व को पराधीन माना। कैसे हो गया पराधीन? कि तुम उसकी मुक्ति कराओगे, तुम उसे ग्रहण करते हो तो मैं ले लूं, मैं छोड़ दूं। ये तुमने उसके कार्य को अपने ऊपर मैं करूं ऐसा जो तुमने ठाना, तो उसको क्या माना? पराधीन है। क्योंकि उसका कार्य तो तब होएगा ना जब तुम करोगे। तो उसकी पराधीनता में, यानी जिसने एक भी तत्व को पराधीन माना, उसने जगत के समस्त पदार्थों को पराधीन स्वरूप से माना है। और स्वाधीन तत्व का कथन करने वाले 3 काल के संतों का उसने विरोध किया। संत क्या कहते आए कि वे तो एक ही शंखनाद फूंकते आए हैं कि जगत का प्रत्येक तत्व स्वाधीन है। वे कह रहे हैं स्वाधीन है, और ये कहे कि मैं पर का कर दूं। तो क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? किसका विरोध हुआ? जैन धर्म का, समस्त संतों का, 3 काल के संतों का। 3 काल के संत कौन? हाँ, तो अभी तो क्या है हाँ, आत्मा का तो विरोध है ही इसको, पर इसने ये कहता है मैं तो पंच परमेष्ठी को मानने वाला हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। अरे तू भक्त कहाँ से हुआ? तू तो 5 परमेष्ठी का अवर्णवाद कर रहा है। क्योंकि वे कह रहे हैं कि जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वाधीन है, तू भी स्वाधीन है, वे भी स्वाधीन है, पर मैं इसका कर दूं। तो उसके करने में इसने क्या किया? उनकी पराधीनता रखी, और वे पराधीन है तो जगत पूरा पराधीन सिद्ध हुआ। इस प्रकार पर का कर्तृत्व मानने वाले ने 3 काल के संतों का उसने विरोध किया है। इस प्रकार पर का कर्तृत्व मानने वाले एकांतवादी जीव का अनंत वीर्य विपरीत श्रद्धा में, विपरीत ज्ञान में और विपरीत चारित्र में रुक गया, अटक गया है। इसलिए वह अनंत संसार में भटकता है। काय से? पर के कर्तृत्व से। इसलिए अपना भी इसमें अधिकार चल रहा है, दोपहर पे चलता कर्ता कर्म अधिकार। क्योंकि इस अज्ञानी को अनादि से कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान चला आया है। कर्ता कर्म का अज्ञान यही है कि मैं पर द्रव्य का करता, मैं कर्मों को बांधता हूँ। ऐसा भी जो तुमने पर का कर्तृत्व स्वीकार किया हुआ है, अथवा मैंने बहुत कर्म बांधे हैं, अब इन कर्मों को मैं खिरा दूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं तू अनंत संतों का, 3 काल के संतों का, जो अनंत सिद्ध हो गए वे भूतकाल के संत हैं कि नहीं, और जो वर्तमान में संत विचरते हैं वे वर्तमान के संत हैं कि नहीं, और जो अभी अपने साधक भाव को प्राप्त हुए और होंगे वे भी संत होंगे। तो तूने 3 काल के संतों का, केवली परमात्मा का और अनादि सनातन जैन शासन का विरोध किया। किसमें? मैंने कर्म बांधे और मैं इनको खिराऊंगा। अनेकांत का फल मोक्ष और एकांत का फल संसार है। देखो याद क्या किया गुरुदेव ने? एकांतवादी को आचार्य देव ने पशु कहा है। सीदति पशु एव, उसमें कलश आते हैं ना स्यादवाद अधिकार के, क्योंकि 14 कलश, क्योंकि वह अपने आत्म स्वभाव को पर से भिन्न रूप नहीं देखता, किंतु कर्म इत्यादि पर को ही आत्मा रूप से देखता है। अरे अनेकांतवादी तो अपने आत्मा की पर से भिन्न रूप साधना करता है। अनेकांत में बहुत गंभीरता है। ये अनेकांत का, ये अनेकांत शब्द चलता है जैन धर्म, अनेकांत स्यादवाद स्वरूप है। वस्तु स्वरूप अनेकांत रूप है और उसका कथन स्यादवाद रूप है। तो अनेकांत स्वरूप वस्तु को स्वीकार करे नहीं वो जैन शासन का कैसे, वो जैन शासन का मानने वाला या भक्त हुआ। तो अनेकांत में कितनी गंभीरता कही कि अनेकांतवादी
अपने अनेकांत स्वरूप श्रद्धान से, यानी अनेकांत स्वरूप वस्तु के श्रद्धान से। कैसा अनेकांत स्वरूप वस्तु का श्रद्धान? मैं स्वरूप से हूँ, पर रूप से नहीं। इस प्रकार का श्रद्धान अनेकांत रूप, इसमें वह क्या साध रहा है? समस्त परद्रव्य परभावों से भिन्न अपने स्वरूप की साधना कर रहा है। यह अनेकांत की गंभीरता है। मैं पर का कुछ करूं, अब ये और लॉजिक देखना। मैं पर का कुछ करूं, इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा अस्तित्व पर में है, अर्थात मैं अपने रूप नहीं हूं। और जिस प्रकार मैं अपने रूप में नहीं हूं, उसी प्रकार जगत का कोई तत्व अपने रूप से नहीं है। पूरी गड़बड़ होगी। यानी एक घड़ा उल्टा हुआ तो सारे घड़े उल्टे हो गए, और एक घड़ा सीधा हुआ तो सब सीधे हो गए। ये तो जगत में है, सबने देखा हुआ है। तो एक गड़बड़ क्या करी कि मैं कर्मों को बांधूं या कर्मों को खिराऊं। तो मैं कर्मों की निर्जरा कर दूं। इसने क्या किया कि अपना अस्तित्व अपने में न मानता हुआ, उसने अपने अस्तित्व को कर्मों में मान लिया, पुद्गल कर्म में। अब पुद्गल कर्म में मान लिया तो मैं अपने रूप नहीं रहा, और तो क्या रूप हो गया? पुद्गल रूप हो गया। क्योंकि इसने क्या कर्तव्य खड़ा किया? मैं कर्मों की निर्जरा कर दूं। तो कर्मों की निर्जरा कर दो तो तुम्हारा अस्तित्व कर्मों की निर्जरा में मान लिया, पुद्गल में। तो पुद्गल में तुमने अस्तित्व माना, तो वह तुम अपने रूप ना रहे। तो तुम अपने रूप ना रहे तो जगत का कोई पदार्थ फिर तुम्हारी मान्यता में अपने रूप ना रहा, क्योंकि तुम कर्मों की निर्जरा करो। कर्मों का निर्जरा करके फिर अब कर्म उदय में नहीं आएंगे तो मेरे विकार नहीं होगा, तो तुम भी पराधीन, वे भी पराधीन। ऐसे ही हो गया ना। तो कहते हैं कि जिस प्रकार मैं अपने रूप नहीं, उसी प्रकार जगत का कोई तत्व अपने रूप नहीं है। ऐसा भी उसमें गर्भित रूप से आ गया। किसमें? पर के किंचित कर्तत्व के भाव में ये इतना बड़ा विपरीतता का ढगला खड़ा हो गया, और एक घड़ा विपरीत हो गया। क्या घड़ा विपरीत हो गया? मैं अपने रूप नहीं, मैं पर रूप हूँ, और पर अपने रूप नहीं, वह भी पर रूप है, अन्य के रूप है। ऐसी जो उल्टी एक मान्यता हुई तो अब सारा की सारी व्यवस्था उल्टी चली जाएगी। एक घड़ा उल्टा तो सब घड़े उल्टे। तो ऐसा भी उसमें गर्भित रूप आ गया। इसलिए उसके अभिप्राय में जगत का कोई पदार्थ सत रहा ही नहीं। यानी उसने पर की सत्ता अपने में, अपनी सत्ता पर में, पर की तीसरे में, तीसरे की चौथे में मानी, तो कोई पदार्थ सत रहा ही नहीं। इस प्रकार मैं पर का करूं, ऐसे अभिप्राय में तीन लोक के सत का घात होता है। अभिप्राय में यानी तीन लोक में अनंत पदार्थ कहे ना सर्वज्ञ भगवान ने, तो अनंत पदार्थ कहे तो वे सब अपनी अपनी सत्ता रूप है, ये कहा ना। तो फिर उनकी सत्ता तो तुमने मानी नहीं। तो तीन लोक के सब ही पदार्थों के सत का घात हुआ। कैसे? मैं पर का करूं, इस अभिप्राय में। इसलिए उस विपरीत अभिप्राय को महान पाप कहा है। जगत के पदार्थ तो जैसे हैं वैसे सत हैं, उनका तो कहीं अभाव नहीं होता, परंतु विपरीत अभिप्राय का सेवन करने वाले जीव को अपनी पर्याय में मिथ्यात्व का महान पाप उत्पन्न होता है। ऊपर कहा था तीन लोग के सत का घात होता है, तो उनके सत का तो घात नहीं होता, वे तो अपने अपने सत में त्रिकाल विद्यमान है। लेकिन तेरी पर्याय में मिथ्यात्व का महान पाप उत्पन्न होता है। यदि इस अनेकांत से वस्तु स्वरूप को समझे तो सर्व विपरीत अभिप्राय छूट जाए। कैसे अनेकांत से? कि मैं अपने रूप से सत हूं और पर रूप से सत है, मैं पर रूप से असत हूं और पर मुझ रूप से असत है। ऐसा समझने से क्या खड़ा हो गया? स्वावलंबन खड़ा हो गया।
परालंबन का भाव नहीं रहता। तो परालंबन छूट गया तो क्या रहा? स्वावलंबन। तो स्वावलंबन से मात्र वीतरागता ही प्रकट होती है। सारा जगत ऐसे का ऐसा अपने अपने स्वरूप में विराजमान है, उसमें कहाँ राग और कहाँ द्वेष, यानी राग द्वेष कहीं है ही नहीं। मैं तो सबका ज्ञाता ही हूँ, सर्वज्ञत्व शक्ति का पिंड हूँ, ऐसा धर्मी जानता है। यह आत्म वैभव का वर्णन चलता है। अपने में ही स्थिर रहकर एक समय में तीन काल तीन लोक को जाने, ऐसा ज्ञान वैभव आत्मा में विद्यमान है। यदि आत्मा की सर्वज्ञत्व शक्ति का विश्वास करे, आती है ना बात, देखो क्या कहना है, यहाँ पर से अकर्तावाद खड़ा होता है। किसमें? ज्ञातावाद में। ज्ञातावाद माने अपने को ज्ञाता स्वरूप स्वीकार करने से अकर्तावाद की स्थापना होती है। यानी अनादि से अज्ञानी को परमय कर्तृत्व का जो मोह भ्रांति और सावधानी का भाव चल रहा है, वो कैसे टूटेगा कि अपने ज्ञाता स्वभाव के स्वीकारता से। उसी का नाम अकर्ता स्वभाव है ना। कोई कोई अकर्तापना ऐसा कहता है कि ये आत्मा तो पर्याय को भी नहीं करता इसलिए अकर्ता है। ये नहीं है इसका अर्थ। पर का कर्तृत्व नहीं करता होने से यह स्वयं का ज्ञाता है और पर का ज्ञाता है। ये स्वयं पर का ज्ञाता है, इस प्रकार करता है। ये बात ख्याल में रखना चाहिए। देखो, यह आत्म वैभव का वर्णन चलता है। अपने में ही स्थिर रहकर एक समय में ये हो गया था, यहाँ थी बात कि यदि आत्मा की सर्वज्ञत्व शक्ति का विश्वास करे तो कहीं भी फेर फार करने की बात उड़ जाती है। निमित्त आए तो कार्य होता है और निमित्त ना हो तो कार्य नहीं होता है, ऐसी जिसकी मान्यता है उसे सर्वज्ञत्व शक्ति की प्रतीति नहीं है। ये निमित्त के चक्कर में भी बहुत चक्कर चल रहा माने अपने अज्ञान में बरतता है ना, इस प्रकार से कि देखो साहब, निमित्त से कार्य तो नहीं होता, लेकिन कार्य की उत्पत्ति के समय निमित्त अवश्य होता है, फिर वो निमित्त में गिर जाता है जाके। अवश्य होता है, ये इसकी मनाही नहीं है, लेकिन निमित्त निमित्त रूप से होता है। अब यहाँ से पकड़ना बात कि निमित्त निमित्त रूप होता है कि निमित्त अपने उपादान रूप होता है। निमित्त स्वयं अपने उपादान रूप होता है ना, तो वह उसका उपादान रूप है, तुम अपने उपादान रूप हो। प्रत्येक समय में जगत का प्रत्येक द्रव्य कोई ना कोई परिणाम कार्य से परिणमित है, तो वह उस काल का उपादान है। तो निमित्त स्वयं उपादान है। पहले ये बात चित्त में खड़ी कर लो। और उपादान जो विवक्षित कार्य है वो उपादान कहा जा रहा है, वो तो उपादान है ही, और जिसे निमित्त कहा जा रहा है वो स्वयं उपादान है। वो इस कार्य में निमित्त कहा गया, लेकिन है तो स्वयं का उपादान। तो वो आए तो इस कार्य को करे और ये न हो तो इस कार्य को न करे, ये बात भी झूठी है। और इस उपादान का प्राप्ति के लिए किसी निमित्त के आने से होता है अथवा निमित्त अवश्य होता है, ये बात भी वास्तव में इस प्रकार समझने की नहीं। उपादान रूप कार्य की विवक्षा में जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके, ऐसे अन्य उपादान को इसका निमित्त कहा जाता है। ऐसे पकड़ना। जगत में जितने भी द्रव्य है सब उपादान रूप है, सब निमित्त रूप है। हाँ। एक दूसरे के लिए तो वह उनपे हमें तो एक उपादान से मतलब है ना। जैसे एक उदाहरण याद आ गया, कल कोई चर्चा पढ़ी थी इसलिए आ गया कि द्वारिका जली। नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया 12 वर्ष बाद द्वारिका जलकर राख हो जाएगी और दीपायन मुनि उसमें निमित्त होंगे और मदिरा का सेवन उसमें निमित्त होएगा। ऐसा ऐसा करके आया ना। तो यहाँ थोड़ा समझना ऐसा है कि देखो, नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में ये द्वारिका का उपादान और दीपायन मुनि का निमित्त ज्ञान में आ गया था कि ना, सुनो जरा इसको शांति से। उनके ज्ञान में द्वारका की जलने रूप अवस्था उपादान और वहां दीपायन मुनि का क्रोध उपादान और वो शराब की वहां एकत्रित होने का उपादान,
ये सब उपादान रूप से ज्ञात हुए थे। और वहां पर कथन में ये आया कि ये उपादान के काल में वह निमित्त होगा, लेकिन ज्ञान में वे निमित्त रूप नहीं, उपादान रूप जानने में आएंगे। ज्ञान में थोड़ी होते हैं निमित्त, कथन में निमित्त होता अब कथन में ये थोड़ा सा है। जरा से में भूल पड़ जाती है, मतलब समझ में अपने फर्क रह जाता है। इतनी बात देखो, निमित्त आए तो कार्य होता है और निमित्त ना हो तो कार्य नहीं होता, ऐसी जिसकी मान्यता है उसे सर्वज्ञत्व शक्ति की प्रतीति नहीं है। सर्वज्ञता कहते ही सर्व पदार्थों का क्रमबद्ध परिणमन सिद्ध हो जाता है। उनका निमित्त रूप परिणमन हो रहा है, ये वाली बात ही नहीं है। दीपायन मुनि का निमित्त रूप परिणमन और द्वारका के जलने का उपादान रूप परिणमन, ऐसा नहीं। द्वारका के जलने का उपादान रूप परिणमन और दीपायन मुनि के क्रोध के उपादान का परिणमन, और उसमें उनका अनुकूल पने का आरोप आए, ऐसा वहां पर भाव है, तो उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में। देखो, सर्वज्ञता कहते ही सर्व पदार्थों का क्रमबद्ध परिणमन सिद्ध हो जाता है। यदि पदार्थ की 3 काल की पर्यायें नियमित यानी क्रमबद्ध ना हो और उल्टी सीधी होती हो तो सर्वज्ञता ही सिद्ध नहीं हो सकती। बताओ, इसलिए सर्वज्ञता का स्वीकार करने वाले को यह सब माने प्रत्येक पदार्थ की स्वाधीन सत्ता और उसका अपने अनेकांत रूप से माने स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, और प्रत्येक द्रव्य का उस काल में होने वाला जो नियमित क्रमबद्ध परिणमन है, वो सब स्वीकार करना पड़ेगा, तब सर्वज्ञ की स्वीकारता होगी। इतनी बात है। हम तो सर्वज्ञ के मत के अनुयायी हैं, तुम सर्वज्ञ के मत के अनुयायी होकर के कहो ऐसा निमित्त होए तो ये कार्य होएगा, तो तुम सर्वज्ञ के मत के अनुयायी नहीं। इसलिए सर्वज्ञता का स्वीकार करने वाले को यह सब स्वीकार करना ही पड़ेगा। आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति त्रिकाल है, वह सर्वज्ञ शक्ति आत्मज्ञानमय है। आया था ना, विश्व विशेष भाव परिणित आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, तो वह आत्मज्ञानमय है। आत्मा पर के साथ तन्मय होकर पर को नहीं जानता। आत्मज्ञानमयता का अर्थ चल रहा है। पहले तो इतना अर्थ चला, विश्व माने समस्त द्रव्य, उनके विशेष भावों को जानने रूप परिणित, उसका नाम सर्वज्ञत्व का। तो वो सर्वज्ञत्व है कैसा महाराज कि आत्मज्ञानमय है, वो सबको जानता हुआ आत्मज्ञानमय है, क्योंकि वह पर के साथ तन्मय होकर पर को नहीं जानता, परंतु स्वयं में तन्मय रह करके स्वयं पर को जानता है। किसी पर के कारण सर्वज्ञत्व शक्ति परिणमित नहीं होती, परंतु आत्मा के आश्रय से ही परिणमित होती है। आत्म सन्मुख रहकर आत्मा को जानने से लोकालोक ज्ञात हो जाता है। इसलिए सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमय है। जिसने आत्मा को जाना उसने सर्व को जाना। लोकालोक को जानने पर भी सर्वज्ञत्व शक्ति तो आत्मज्ञानमय ही है। लोकालोक के कारण केवल ज्ञान नहीं है। यह बात सर्वदर्शित्व शक्ति के वर्णन में विस्तार से आ गई है। समस्त लोग को देखने रूप है ना वो सर्वदर्शित्व, तो समस्त लोग की सत्ता मात्र अवलोकन वाला जो सर्वदर्शित्व का भाव है वह आत्मदर्शनमयी है। ऐसे ही यह सबको जानने का, लोकालोक को जानने के भाव का परिणमित होता जो सर्वज्ञत्व स्वरूप भाव है, वो भी सर्वज्ञत्व स्वरूप निज आत्मज्ञान में परिणमन है। उनके कारण से यह कार्य होता है, ऐसा नहीं है कि हे जीव तेरे ज्ञान मात्र आत्मा के परिणमन में अनंत धर्म एक साथ उछल रहे हैं, उसी में झांक कर अपने धर्म को ढूंढ। जिसने अपनी सर्वज्ञता की प्रतीति की
वह जीव देहादि की क्रिया का ज्ञाता रहा। पर की क्रिया को बदलने की बात तो दूर रही, परंतु अपनी क्रियावती शक्ति से आत्मा का जो क्षेत्रांतर होता है उसे भी ज्ञान करता नहीं है, मात्र जानता है। ज्ञान माने आत्मा, उसे भी आत्मा करता नहीं, मात्र जानता है। सर्वज्ञता कहने से दूरवर्ती या निकटवर्ती पदार्थ को जानने में भेद न रहा। पदार्थ दूर हो या निकटवर्ती हो, उसके कारण ज्ञान करने में कुछ भी फेर नहीं पड़ता। ऐसा अपने को भी समझना। ये तो सर्वज्ञत्वपने की बात चलती है, पर ज्ञान स्वभाव की भी ऐसी ही व्यवस्था है। अभी अल्पज्ञता है ना, अल्पज्ञता में शिखर जी के जो पार्श्वनाथ की टोंक है उसका अभी धुंधला सा ज्ञान हो रहा है, क्योंकि वो दूर है। यदि हम वहाँ चले जाएं और 24 घंटे में वहाँ पहुंचकर जब निकट पहुंच जाएंगे तो स्पष्ट ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। यदि वो ज्ञान की योग्यता अभी उस विषय के जैसे ज्ञान की है वैसा हो रहा है, और जब उस ज्ञान की योग्यता जैसे ज्ञान की होगी उसी विषय के वैसा होगा। ये ज्ञान की योग्यता का उसकी सामर्थ्य से होने वाला उस काल का योग्यता रूप परिणमन है। इसमें कोई ज्ञेय की निकटवर्तिता या दूरवर्तिता के कारण उसके ज्ञान में कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूरवर्ती पदार्थ को निकटवर्ती करना और निकटवर्ती पदार्थ को दूरवर्ती करना वह ज्ञान का कार्य नहीं है, परंतु निकटवर्ती पदार्थ की भांति दूरवर्ती पदार्थ को भी स्पष्ट जान लेना ये ज्ञान का कार्य है। जगत के विशेष भावों को ज्ञान समान रीति से जानता है। केवली भगवान को समुद्घात होने से पूर्व उसे जानने रूप परिणमन हो गया है। केवली परमात्मा हुए, फिर तत्व के पहले जो समुद्घात हुआ तो उनको समुद्घात उनके ज्ञान में जानने में आ गया है। कब? केवल ज्ञान होते ही। भविष्य की अनंत शुभ पर्यायों का, अब अनंत काल तक रहते हैं ना, और अनंत काल तक नए नए आनंद का वेदन करते हैं, तो उनका वेदन होने से पूर्व से जानने रूप परिणमन हो गया। अपने ही आत्मा के आनंद गुण की अनंत काल आगे तक की पर्यायों को वेद ने अभी केवल ज्ञान होते ही जान लिया, वेदन न किया है। वेदन उस काल में होगा। भविष्य की अनंत सुख पर्यायों का वेदन होने से पूर्व सर्वज्ञत्व शक्ति उसे जानने रूप परिणमित हो गई है। भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा में आता है, सीमंदर जिन चरण कमल पर इत्यादि बोलने की क्रिया ज्ञान नहीं करता। इच्छा यानी विकल्प का भी कार्य वह आत्मा का नहीं, और चावल आदि 8 प्रकार की वस्तुएं एकत्रित करने का कार्य ज्ञान का नहीं, ज्ञान नाम आत्मा है। तथा शुभ विकल्प हो वह कार्य भी ज्ञान का नहीं, ज्ञान का कार्य तो मात्र जानना ही है, वह भी अपूर्ण जानने रूप परिणमे, ऐसे ज्ञान का मूल स्वरूप नहीं। योग्यता रूप पर्यायगत योग्यता में अल्प जाने ये बात अलग है, लेकिन उसका वह अल्प अपूर्ण जानना भी ज्ञान का मूल स्वरूप नहीं है। सर्व को जानने रूप परिणमे ऐसे ज्ञान का स्वरूप है। ऐसा यहाँ आचार्य देव ने सर्वज्ञत्व शक्ति का वर्णन करके बतलाया है। आगे इसमें और चर्चा अपनी आगे की स्वाध्याय में चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।